मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर है रियल एनालिसिस एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस का, कौन सा पेपर है? रियल एनालिसिस और न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर है। उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। आप अच्छे से इन प्रश्नों को देख लेना। एग्जाम में लगभग आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। मैं तो खतो मेरा तो कर दुखन लगा, लेकिन थे 25,000 सब्सक्राइबर नहीं करे हैं, कत करवा छो करो दिया। चैनल सब्सक्राइब थे, वीडियो देख रहे इतना भी सब्सक्राइब कर दूंगा तो लाग जाओ ना आपको, करो दिया है ना। 25,000 सब्सक्राइबर पूरा करवा दो। साथ के साथ एग्जाम का पैटर्न क्या आएगा उसके बारे में बता दूंगा मैं आपको। नोट्स तो नहीं डालता हूँ मैथ के, बाकी तो सभी सब्जेक्ट के मैंने नोट्स भी डाल रखे हैं टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल भी जरूर से ज्वाइन कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की। सबसे पहले बात करें आपका पेपर का जो पार्ट ए आता है, सेक्शन ए आता है, उसके अंदर कुल 10 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। किस प्रकार के प्रश्न? अति लघुतरात्मक प्रश्न, 10 अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होता है, इस हिसाब से आपका 20 अंक का कुल कंटेंट देखने को मिलेगा। कितने नंबर का? 20 अंक का। 10 नंबर के आपके छोटे वाले प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, तो 20 इस नंबर के आपके सामने पूरा का पूरा कंटेंट देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? आपको 20 नंबर की तैयारी करनी है अच्छे से। अब 20 नंबर की आपको तैयारी करनी है, उसमें से सारे के सारे प्रश्न को छोटा मोटा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में, और एक से दो लाइनों में आपको उनका सॉल्यूशंस बनाना होता है। अगले वाले प्रश्न आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। कौन से आते हैं? अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगले वाला प्रश्न है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से दो दो देखने को मिलते हैं। कितने देखने को मिलते हैं? प्रत्येक प्रश्न दो दो प्रश्न देखने को मिलते हैं। उसमें से एक एक प्रश्न आपको करना होता है। कैसे कितने करने होते हैं? एक एक क्वेश्चन आपको करना होता है, और प्रत्येक जो प्रश्न एक एक करना होता है उसका सॉल्यूशन कितने शब्दों में होता है? 200 शब्दों में। 200 शब्दों का अर्थ होता है आपको लगभग लगभग आपके सामने 1.5 पेज, आगे पीछे का 1 पेज और दूसरे वाला आधा पेज आपको बनाना होता है। कितने कितने शब्दों में सॉल्यूशन बनाना होता है? 1.5 पेज में आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, 1.5 शब्दों में आपको उसका सॉल्यूशन बनाना होता है। फिर अगले वाले की बात करें, आपके सामने अगले वाले पर्सन की बात करें, तो अगले वाले पर्सन में आपको आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। कौन से आते हैं? निबंधात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। और निबंधात्मक प्रश्नों की बात करें तो प्रत्येक यूनिट से आपके सामने यूनिट फर्स्ट से 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। उसमें से कोई 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। कितने प्रश्न? कोई 2 प्रश्न आपको जो पसंद आ गए वो कर दो। प्रत्येक प्रश्न का सोल्यूशन आपका कितने नंबर का होगा? अच्छे से समझ लेना। कितने शब्दों में? 300 शब्दों में। अब 300 शब्दों का अर्थ होता है 2.5 पेज भरना, आगे पीछे का एक, दूसरे आगे पीछे का तीसरा आधा। इस हिसाब से आपके कुल जमा 15 से ज़्यादा अगर आप पेज भरते हो तो आपका अच्छे अंक आने के बहुत अधिक चांसेस हो जाते हैं। चलिए यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करें, जिसमें रियल नंबर सीक्वेंसेस एंड द कॉम्पैक्टनेस से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है प्रूव द बोल्जना वेट जो वेस्ट्रास थ्योरम। क्या करना है? प्रूव करनी है आपको बोल्जना और वेयरस्ट्रास की जो थ्योरम है उसको, बोल्जना वेयरस्ट्रास प्रमेय का सिद्धांत को सिद्ध कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका कैसा प्रश्न है? बोल्जना वेयरस्ट्रास जो प्रमेय है उसको आपको सिद्ध करना है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को करके चले जाना। अगले वाला प्रश्न है डिफाइन द कॉम्पैक्टनेस स्टेट एंड प्रूव द हेनियल बोरल थ्योरम इन आर। सघनता, कॉम्पैक्टनेस को परिभाषित कीजिए। आर में हिने बोरेल प्रमेय को कथन सहित सिद्ध कीजिए। क्या करना है आपको? सघनता को, कॉम्पैक्टनेस क्या होती है उसको परिभाषित करना है। आर में हीने बोरेल प्रमेय के कथन को भी आपको सिद्ध करना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, सघनता वाला, कॉम्पैक्टनेस वाला। अच्छे से इस प्रश्न को भी करके जाना है आपको। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन द केची सीक्वेंस, प्रूव दैट द एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए केची सीक्वेंस। क्या बताना आपको? कोशी अनुक्रम की आपको परिभाषा देनी है। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कोशी का अनुक्रम होता है। क्या बताना आपको? कोशी अनुक्रम की परिभाषा देनी है। साथ के साथ सिद्ध करना है कि प्रत्येक जो अभिसारी अनुक्रम होता है वो कोशी अनुक्रम होता है। क्या होता है? कोशी अनुक्रम होता है, उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, आपको कैची सीक्वेंस के बारे में बताना, प्रूव करना है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए कैची सीक्वेंस। अच्छा प्रश्न है। कोशी अनुक्रम को परिभाषित करना है, सिद्ध करना है प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कोशी अनुक्रम होता है। मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यूनिट नंबर सेकंड की बात करें
स्टेट एंड प्रूव द रोल्स थ्योरम, रोल के प्रमेय को बारे में बताइए और सिद्ध कीजिए। क्या होती है रोल्स थ्योरम, उसके बारे में बताना है। समझ में आ गया आपके सामने, रोल्स थ्योरम के बारे में बताना है। रोल प्रमेय को लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। क्या करना है, रोल थ्योरम को लिखना है और आपको उस प्रमेय को सिद्ध करना है। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, एक्सप्लेन द रायमंस इंटीग्रेबिलिटी स्टेट एंड प्रूव द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। रीमान समाकलनीयता की व्याख्या कीजिए। समाकलन कलन के मौलिक प्रमेय का कथन को सिद्ध कीजिए। क्या करना आपको, रीमान जो समाकलनीयता है उसकी व्याख्या करनी है। क्या करना है, रीमान समाकलनीयता की व्याख्या करनी है। समाकल कलन के मौलिक प्रमेय को आपको कथन को सिद्ध भी करना है। ये भी अच्छा प्रश्न है। कैसा प्रश्न है भाई, अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छे से इस प्रश्न को आपको करके चले जाना है, एग्जाम में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, डिफाइन द फंक्शन ऑफ द बाउंडेड वेरिएशंस एंड एक्सप्लेन द टोटल वेरिएंस विद द प्रॉपर्टीज। सीमित परिवर्तन वाले फलन को परिभाषित कीजिए। कुल परिवर्तन टोटल वेरिएशंस के गुण सही समझाइए। क्या बताना आपको, सीमित जो परिवर्तन होते हैं उसके फलन को परिभाषित करना है। कुल परिवर्तन टोटल वेरिएंस के गुणों को भी बताना है। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, अच्छे से कर लेना। सीमित परिवर्तन वाले फलन को परिभाषित करना और कुल परिवर्तन के गुणों को भी बताना है। चलिए अगले वाले प्रश्नों की बात करें, यूनिट नंबर 3 की तरफ। डिस्टिंग्विश बिटवीन द पॉइंट वाइज एंड द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस विद द एग्जांपल। बिंदुवाची अभिसरण तथा समान अभिसरण को उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या करना है, बिंदुवाची अभिसरण के बारे में बताना है तथा समान अभिसरण को आपको उदाहरण सहित स्पष्ट करना है, अंतर स्पष्ट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार ये प्रश्न देखने को मिलता है। कौन से वाला, बिंदुवाची अभिसरण वाला और समान अभिसरण वाला प्रश्न बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। इसको आपको अंतर सहित स्पष्ट करना होता है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, स्टेट एंड प्रूव द विस्टरेस एम टेस्ट एंड द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। वायरस्ट्रेस के एम परीक्षण को कथन सहित सिद्ध कीजिए। क्या करना आपको, वायरस्ट्रास का जो एम परीक्षण है उसको कथन सहित बताना है। किसके सहित बताना है, कथन सहित आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जिसमें वायरस्ट्रास का एम परीक्षण को कथन सहित बताना है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार आता है, करके चले जाना। अगले वाला प्रश्न है, डिराइव द न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। न्यूटन का अग्र अंतरालेखन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का जो सूत्र है उसको लिखना है। क्या करना है, न्यूटन का जो अग्र अंतरा जो लेखन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का जो सूत्र है उसको लिखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। चलिए यूनिट नंबर 4 की बात करें। प्रश्न है, डिराइव द ट्रेपेजोडियल रूल एंड डिस्कस इट्स एक्यूरेसी। लंब चतुर्भुज नियम को व्युत्पन्न कीजिए तथा इसकी शुद्धता पर चर्चा कीजिए। क्या करना आपको, समलंब चतुर्भुज होता है, ट्रेपेजोडियल नियम होता है, उसको व्युत्पन्न करना है तथा इसकी शुद्धता पर बताना। आपको क्या करना है, इसकी शुद्धता के बारे में आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। समलंब चतुर्भुज का नियम क्या होता है उसके बारे में बताना और उसकी शुद्धता के बारे में बताना है। अगले वाला प्रश्न है, डिराइव द सिम्पसन्स 1/3 रूल ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। साप्सन का 1/3 के नियम को व्युत्पन्न कीजिए। क्या करना है, साप्सन के 1/3 का जो नियम होता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। साप्सन्स का जो 1/3 का नियम क्या होता है उसके बारे में आपको विस्तार से चर्चा करके बताना है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, एक्सप्लेन द न्यूटन्स रेफरेंस मेथड, डिराइव इट्स फॉर्मूला एंड डिस्कस द रेट ऑफ कन्वर्जेंस। न्यूटन रेफरेंस विधि की व्याख्या कीजिए, सूत्र का व्युत्पन्न कीजिए तथा अभिसरण की जो दर होती है उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो न्यूटन रेफरेंस विधि क्या होती है उसके बारे में बताना है, सूत्र का व्युत्पन्न करना और अभिसार दर पे आपको चर्चा करनी है। तो ये प्रश्न आपके रियल एनालिसिस एंड द न्यूमेरिकल एनालिसिस से संबंधित। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।